हाय। सो मुझे मेरी लाइफ में कई लोग मिले जिनके साथ मैं कुछ भी शेयर करूं, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, तो उनका एक जेनरिक रिस्पॉन्स यही होता है मेरे आइडियाज़ के प्रति कि भाई इसके अलावा तू ये कर सकता था, या इसका अल्टरनेटिव ये है, या फिर जो तू कर रहा है वो बेकार है, या फिर मैं कोई उन्हें अपनी तरफ से सजेशन दूं एज अ फ्रेंड कि भाई तू ये ट्राई कर ले, अच्छा चीज़ है, तो भी उनका एक निगेटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ही रहेगा कि नहीं भाई ये कौन करता है, अच्छी भाई बेकार है, जो भी। तो कहीं ना कहीं अंदर आदमी को हो जाता है कि छोड़ो भाई, इससे ये बोलूँगा तो ऐसे ही रिस्पॉन्स करने वाला है, ये ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है, ये इसका अंदर एक ट्रेट है। तो हाँ, मैं इस चीज़ पे बोलूँगा लाइक क्यों ये तुम्हें नहीं रखना चाहिए, एंड इसको ना रख के तुम अपने लिए क्या क्या फ़ायदेमंद चीज़ें कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फाउंडेशन बिल्डिंग। एंड अगर तुम जेन्युइनली दूसरों के आइडियाज़ को सुनने का एक मौका दोगे एंड उनके ओपिनियंस को देखोगे एंड अपने नार्सिसिज्म को साइड में रख के एक बार सच में उनके थॉट्स को सुनोगे, तो तुम्हें जानने को मिलेगा कि लोगों की सोच किस एक्सट्रीम तक है। एंड बस तुमको लगता है कि नहीं भाई मैं इसमें रहता हूँ, मैं ही यहाँ के मतलब सरदार हूँ, कहीं ना कहीं तुम बैक आउट माइंड ये सोच रहे हो कि सब बेकार है, गंवार है सब, जो भी। तो गलत है। एक बार तुमको एक मौका देना चाहिए। सच में तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा ये। एंड लोगों की सोच से लोगों की नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है, तो एक बार तुम्हें उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम्हारा भी इसमें बेनिफिट है ही, एंड सामने वाले को भी एक अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ सामने वाले तुमने उसकी बात सुन ली, तो हाँ अब तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, दूसरों की बात सुनो। एंड सेकेंड वन इज़ पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि तुमने खुद के ईगो को साइड में रखे तुमने सामने वाले को एक मौका दिया सुनने का, एंड इससे तुम इमोशनली मैच्योर बनते हो। बिकॉज तुमने एक बारी को खुद ही साइड को रख दिया, एंड सामने वाले को तुम चांस दे रहे हो कि हाँ भाई तू बोल, मैं सुनूंगा, एंड चीज़ें अगर सही रहेंगी तो अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा। तो हाँ, यहाँ पे भी कई एस्पेक्ट में तुम्हारा एक पर्सनल ग्रोथ होता है, जिसमें से एक है इमोशनली मैच्योर बनाना। तो कभी ना कभी तुमको ऐसा लगा होगा कि भाई मेरा एक दोस्त है एंड ये मेरा कोई मतलब रिलेटिव है, जो भी है, इससे मेरा रिलेशन है, बट इसको मैं कुछ शेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं या तो ये बात काट देता है, या तो उतना जेन्युइनली ये इंटरेस्ट नहीं शो करता है, या फिर ये क्या बोलते हैं उसे बस सुन लेता है और एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है वाला सीन है। तो थर्ड पॉइंट मेरा इसी पे है कि इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप। किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन हो किसी भी तरह का, तो अगर तुम सच में जेन्युइनली सामने वाले बंदे को सुनते हो, बीइंग रिसेप्टिव, तो इससे सबकॉन्शियसली एंड इंटेंशनली भी चीज़ें सुधरती हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, अगर तुम किसी को कुछ बताते हो एंड सामने वाला नहीं सुन रहा है, बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे हो जाएगा कि भाई इसको बताना ही बेकार है, या फिर तुम सच में उससे कोई बताओगे ही नहीं। बहुत बेहाया हो तो बता भी रहे हो, बट एक पॉइंट पे आके तुम भी थक जाओगे। तो ये भी एक सही तरीका है, अगर तुम सही से मतलब दूसरों को ट्रीट नहीं करते हो कि बस तुम अपनी बात ही कर रहे हो, सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहे हो, सामने वाले ओपिनियन को तुम कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हो, तो एक पॉइंट पे आके सामने वाला भी हट जाएगा, तुम्हारा ही लॉस है। और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला तुमसे नीचे ही हो सकता है कि वो सच में एक जेन्युइनली स्मार्ट बंदा हो जिससे तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो, बट वो तुम मौका खो दिया। क्यों? क्योंकि तुम खुद में ही खोए हुए थे। तो दिस वाज माय थर्ड पॉइंट। तो एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगा, लाइक तुम्हें क्यों रिसेप्टिव बनना चाहिए, क्योंकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है लाइफ को लेके, अपने थॉट्स को लेके और ओवरऑल नॉलेज को लेके। एंड सारी इन्फॉर्मेशन तुम ऐसे ही मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते दूसरों की, वो भी तुम्हें सुननी चाहिए, बस खुद के में नहीं रहना चाहिए। एंड अगर कोई तुमसे कुछ कह भी रहा है कि भाई ये ऐसे है क्या, तो तुम्हारे मुंह में पहले से वो ना वर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं है। एक बार सुन लो क्या कह रहा है, उसके बाद हाँ या ना बाद में जवाब देना। एक बार मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी सुनाऊं, तो मेरे भैया ने मुझसे कुछ पूछा था, एंड मैंने पहले ही ना बोल दिया था। उनका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ, मैंने पहले ही ना बोल दिया कि नहीं भैया ये नहीं है। तो फिर मतलब कोई फंक्शन था वहाँ पे, साइड में ले गए मुझे, एंड बहुत मतलब हम्बल वे में समझाया कि अगर कोई तुमसे कुछ कह रहा है, मेरे लाइफ में बहुत वैल्यूएबल चीज़ था वो मोमेंट, अगर कोई तुमसे कुछ कह रहा है तो एक बार सबसे पहले तो उसकी बात सुनो, वो पूरी बात सुनो क्या कह रहा है। दूसरी बात, अगर वो कोई चीज़ अगर तुमको पता चले कि नहीं है, ना वर्ड यूज़ करना है तुमको, तो भी पहले हाँ बोल दो। अगर तुमको बहुत जल्दी है तो पहले हाँ बोल दो, बाद में भले ना बोल देना। लेकिन ये बहुत निगेटिव वर्ड है ना बोलना। हर बार तुम केवल ना बोल रहे हो, कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है, नहीं भाई ये नहीं है, भाई ये ट्राई कर ले, नहीं भाई ये बेकार है, तो ये ना वर्ड बहुत निगेटिव है, सबकॉन्शियसली बहुत मतलब बेकार इफेक्ट करता है सामने वाले को। एंड मैं कई बार फील कर चुका हूँ ये, कई लोग इस वे में बोलते हैं ना, तो एक बार मन उठ जाता है उनसे कि क्या ये पूछो ही मत, बार बार ना बोलता है ये। तो हाँ, दिस वाज ऑल माय वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।